राम राम जी। मुजफ्फरनगर गुड़ शक्कर के लिए पूरे देश भर में जाना जाता है जी। और आज हम आए हुए हैं मोहम्मदपुर मदान जी जी गांव में। और आबादी से हम बहुत दूर हैं, हम तो काफ़ी कम से कम 2 किलोमीटर आगे होंगे। हाँ, वहाँ से तो 2 किलोमीटर, इधर गाँव 1 किलोमीटर है पूरा। हाँ हाँ, बहुत शांति है यहाँ, चारों तरफ आपको गन्ने के खेत दिखेंगे। मैं कृष्णपाल आज़ाद जहाँ ट्रेड सेंटर से, भाई साहब परिचय देंगे, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी, मेरा नाम विकास बालियान है। गांव मोहम्मदपुर मॉडर्न, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर का लास्ट गांव है, आगे सामने शुरू हो जाता है। और मैं स्वागत करता हूं अपने दोनों भाइयों का, कृष्णपाल जी का, और साथ में हमारे जो हमें कैप्चर कर रहे हैं उन भाई का स्वागत करता हूं। आप आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, कि हम जो है गन्ने की खेती कर रहे हैं जी तो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जी जी। कितनी ज़मीन में कर रहे हैं? वैसे तो मेरे पास ऐसा लगभग एकड़ में बात करें 4 एकड़ है। ठीक है। तो हमारे यहाँ 19.5 बीघे अपनी ज़मीन है, ठीक है। हम काम करते हैं। ठीक है। और ये जाम खड़े हैं इस खेत में, तो पूरा ये पौने 3 एकड़ का है, बाकी और अलग अलग जगह खेत है। ठीक है। ठीक है। जी। अच्छा, कौन सा बीज है? मैन तो 38 ही है जी। अच्छा, 38 वैरायटी 0238 जो वैरायटी है। दिखाएंगे अभी वो भी। अच्छा, कितने साल हो गए आपको प्राकृतिक साल खेती तो करते मुझे हुए? प्राकृतिक खेती में 7 साल हो गए। हम्म, बाकी गुड़ की जो सेलिंग चल रही है मेरा 4था साल है अब की बार। ठीक है। जी तो खेत में हम कोई भी पेस्टिसाइड, कोई डीएपी, यूरिया, जी। थोड़ा बताओ डिटेल में इसके बारे में। बाज़ार से तो कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता। शुरू में पहले 1-2 साल हमने बैक्टीरिया इस्तेमाल किए, जैसे वो बिल्ली और चूहे का खेल होता है, ऐसे ही बैक्टीरिया का खेत में ख़राब बैक्टीरिया को खाने वाले अच्छे बैक्टीरिया खेत में डाले जाते हैं, मित्र बैक्टीरिया। तो शुरू के 1-2 साल वो भी डाले। फिर बाद में धीरे धीरे पता लगा कि प्रकृति अपना आप ही मैनेजमेंट कर लेते हैं, बस प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करना करो आप। ठीक है। तो हमने तो इस खेत का आगे सरेंडर किया। ठीक है। और खेत में आते हैं, जो खेत में आके समझ में काम आता है वो कर लेते हैं। घर से प्लानिंग करके चलते हैं तो खेत कुछ और ही दिखाता है। तो अब तो केवल अपना बेस जो है, एक तो कंपोस्ट खाद केवल, और वो भी गन्ने बुआई में 1 बार 2 बार या 3 बार डालते हैं। उसके बाद जैसे पानी चलाते हैं तो ट्वेल के बराबर में होदी बनी हुई है, उसमें भी हम ज़्यादा नहीं अब काम करते हैं। उसमें गोबर पिसाबर गुड़ी डालते हैं। ठीक है। वो बेसन और वो जो मिट्टी थी वो हम पहले भरपूर चला चुके, तो अब तो खेत को रेगुलर चलते रहते हैं। ठीक है। बाकी एक जो चीज़ समझ में आई सबसे बड़ी, कि अब बड़े बुड्ढे भी कहते थे कि जो खरपतवार है ना वो धरती का श्रृंगार है। तो अब हम क्या करते हैं, खेत को जब बुआई करते हैं तो उसमें कुछ जगह ऐसी छोड़ते हैं खेत के बीच में, मैनेज करते हैं कि उसमें खरपतवार अपनी मर्जी से उगते हैं। 3 महीने उनसे कोई छेड़खानी नहीं करते। ठीक है। अपनी गन्ने की फसल को साफ रखते हैं और खरपतवार ऐसे रख लेते हैं। ठीक है। तो 3 महीने बाद उसी खरपतवार को हम मल्चिंग कर देते हैं उसी में, मतलब पावर टिलर है हमारे पास। हाँ। उसे मिट्टी में दबा के तुरंत पानी चला देते हैं। ठीक है। उसके हमें इतने शानदार रिजल्ट मिले कि आप चारों तरफ को खेत देखोगे, भले ही आपको गन्ना छोटा दिखा, बड़ा दिखा या कीड़ा दिखा, वो अलग बात है, पर आपको गन्ने का रंग कभी भी डाउन नहीं दिखाई देगा। ठीक है। उस खरपतवार का हमें इतने शानदार रिजल्ट मिले हैं कि हमें लगातार पोषण में पौधों को मिलते रहता है। तो ये मेन बेस है अपना। बाकी ठीक है। अच्छा, कुछ ये भी रहता है भाई, कुछ ऐसा भी ऐसे सवाल आए होंगे सामने जब हमने कस्टमर को गुड़ दिया, शक्कर दिया, कि जी भाई साहब बताओ कि ये किस तरह से नेचुरल है। जी। तब हम क्या जवाब देते हैं कस्टमर्स को? देखो, नेचुरल में और जैविक में ज़्यादा अंतर नहीं था। ऑर्गेनिक में नेचुरल में ज़्यादा अंतर नहीं था। पर जब से सरकार का इंटरफेयर आया तो सरकार ने बाजार में बोला कि हम कुछ प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक में रजिस्टर्ड कर देते हैं, मान्य कर देते हैं। ठीक है। तो उसी के पीछे पीछे कंपनी प्रोडक्ट लेकर आ गई। ठीक है। कि हम बायो फर्टिलाइजर दे देते हैं आपको, बायो पेस्टिसाइड दे देते हैं। तो कुछ किसानों ने उसमें बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड डालना शुरू कर दिया। तो डालना शुरू कर दिया तो प्रोडक्शन ठीक ठाक आ गया। तो प्रोडक्शन ठीक आया तो गुड़ सस्ता भी बेच सकते हैं। पर जब एक बात सोचने वाली बात है कि जो बाजार से प्रोडक्ट आ रहा, उसमें क्या भरोसा है, उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डल रहा, उसमें केमिकल्स नहीं डले हुए हैं। जहाँ तक हमने मतलब थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करी, क्योंकि उनकी पावर ऐसे बढ़ाई कैसे जा सकती है। जैसे हम कंपोस्ट खाद बनाते हैं और भी बहुत चीज़ों के फॉर्मूले बनाते हैं, उनकी इतनी पावर नहीं होती, और वो फैक्ट्री में जाने के बाद पावर बढ़ कैसे जाती है। ठीक है। तो हमने कुछ मतलब अब ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति में कुछ लोगों को एनर्जी नापने का तरीका पता था, वो हमें मिला। तो ऑर्गेनिक के कुछ प्रोडक्ट हमें नकारात्मक एनर्जी के दिखाई दिए। तो उसमें पता लगा कि हाँ, एनर्जी तो इनके अंदर है, पर एनर्जी निगेटिव है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम खाना खाओगे तो उससे भी पढ़ेंगे, लोग मांस खाते हैं उससे भी पढ़ते हैं, वहाँ तामसिक एनर्जी है, यहाँ सात्विक एनर्जी है। ये फर्क का हो गया बस। नेचुरल का मतलब ये है कि
बाजार से आप कुछ नहीं ला रहे, आपने गाय को घास खिलाया, उसने उसे प्रोसेस करा, उसका गोबर निकला, वो गोबर अपने खेत में डाल दिया। ठीक है। बस मेन बेस यही है हमारा, जो खरपतवार हुए वही इसमें डाल दिए। ठीक है। तो हम इससे नेचुरल बोलने लगे। बाकी ऑर्गेनिक में तो सरकार प्रोडक्शन दे ही रही है। अच्छा, कुछ लैब वैब है, कुछ टेस्ट वगैरह भी करवा रहे हैं किसी चीज़ का, मिट्टी का या गुड़ शक्कर का, कैसे बस किसी तरीके का? जी, इसमें भी मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा, अभी कभी डिटेल में जाओगे तो फिर वो ये दूसरे किसानों का भी हम नुकसान कर सकते हैं। कभी डिटेल में जाओगे तो लैब इतनी आसानी से नहीं पकड़ पाती। अच्छा। हाँ, लैब करती है न्यूट्रिशन की जांच। ठीक है। और गुड़ अपने आप में इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, कभी मैं चैलेंज कर बैठा था किसी को, मुझे धोखे से में ही, तो बाद में रियलिटी में पता लगा कि गुड़ तो अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि वो अगर उसके साथ में कुछ और भी प्रोडक्ट रख दोगे ना आप, उसकी भी एनर्जी वो खा देगा, उसकी भी निगेटिव एनर्जी वो खत्म कर देगा, क्योंकि गुड़ करता है फर्मेंटेशन, और जिसमें जाएगा उसी का फर्मेंटेशन कर देगा। तो पहले अपनी एनर्जी बचाएगा, दूसरे की खत्म करेगा। तो गुड़ की जांच तो हो सकती है, पर जहाँ तक हम जाना चाह रहे हैं वहाँ तक नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ भी सवाल जवाब अभी आए, अभी 2 हरियाणा से सवाल भी आए थे। एक कल फिर आ रहा था हमारे अश्विनी भाई का, बोले यार एक आदमी ने बोला गुड़ से चाय फटेगी। मैं बोला यार हाँ, बात तो सही है, पहली बात तो गुड़ की चाय बनानी नहीं चाहिए लोगों को, क्योंकि गुड़ का काम तो फाड़ने का ही, वो फर्मेंटेशन करता है। शक्कर से बनाओ क्योंकि शक्कर का सल्फर न्यूट्रल हो जाता है। और फिर भी हम अगर लोगों को समझाने वाली बात सीधी ये है कि एक बात आप बताओ कि चीनी में केमिकल ज़्यादा है, गुड़ में ज़्यादा है? चीनी में तो केमिकल ही केमिकल है। चीनी तो नहीं चाय फाड़ती, तो गुड़ कैसे फाड़ रहा? तो मेरा खुद का अपना मानना, बड़े बुजुर्गों की विरासत को देखते हुए, कि गुड़ तो गुड़ का काम केवल दूध को फाड़ने का ही है, उसमें हम सावधानी बरत रहे तो वो नहीं फाड़ता। ठीक है। क्योंकि नेचुरल सल्फर तो आपको गुड़ फाड़ेगा, उसमें नेचुरल सल्फर होता है। ठीक है, ये है। अच्छा, और कोई ऐसे सवाल जो आप, जिनके जवाब आप इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहें, जनरल क्वेश्चन जो आते हो? जनरल क्वेश्चन तो आखिरी में टिक जाता है जी, वहीं पे बोलो क्या सबूत है, क्या गारंटी है। तो सबूत और गारंटी तो आखिरी में जी, आप प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं कर सकते, विश्वास फिर भी आपको आदमी पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो आदमी की गहराई में जाओ, उसका खेत विजिट करो, उसके अंदर की बात देखो वो क्या कहना चाह रहा है, और उसके दायरे में भी बात करोगे। देखो हर जगह लोग निगेटिव बताने वाले भी रहते हैं, पॉजिटिव बताने वाले भी रहते हैं। तो आप उनसे विजिट करोगे किसानों से, और उनके घर जाके देखोगे, उनके प्रोडक्ट, उनकी बातों से पता लग जाएगा आपको ये आदमी बताना क्या चाह रहा है, समझाना क्या चाह रहा है। तो बाकी मेन सवाल तो बस ये रहता है कि सबूत क्या है, बाकी सर्टिफिकेट सरकार भी बांटती है। अच्छा, एक बार मैंने ना ऐसे ही अपने एक प्राकृतिक खेती कर रहे थे किसान है वो अपने भाई जी, उनसे भी ये सवाल पूछ लिया था, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है बहुत, जैसे आप कह रहे हो हर आदमी यही पूछता है। जी। तो मैंने पूछा कि भाई क्या इसकी सत्यता कैसे जांचेंगे, ऑर्गेनिक है मतलब प्राकृतिक है कि नहीं है, कोई मिलावट है कि नहीं है। बोले सबसे जो बढ़िया यंत्र है इसकी जांच करने का वो हमारी जीभ है। हाँ, है ना, सबसे बड़ा लास्ट में बात वही आती है। हाँ। आप खाओगे तो आपको फर्क लगेगा। उसका भी आप उदाहरण पेश करता हूँ मैं आपको। कैमरे के आगे उंगली तो नहीं आ रही आपकी इधर वाली? ठीक है, हाँ बताइए। देखो मतलब आम सी घटना है, मुजफ्फरनगर में खड़े तो थोड़ी सी बात ऐसी कर ले आदमी, बोले आगे लोग तो मतलब लड़ाकू हैं ही हैं, पर मैं उसी का उदाहरण लेकर बात करता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति का अड़ोस पड़ोस में कोई बाई चांस कोई घटना हो जाए, कोई मार दे, गोली मार दे, पीट दे, तो जैसे मतलब किसी मोहल्ले में किसी व्यक्ति का किसी ने गोली मार दी, तो पूरा मोहल्ला अपना सुरक्षा करने शुरू कर देता है, जबकि उनका कोई खतरा नहीं है। तो पुलिस भी पड़ी रहेगी, फिर भी लोग सोचेंगे नहीं अपनी सुरक्षा अपने आप करो। तो ऐसे गुड़ का काम उस जीभ का काम है। जीभ आप जो भी प्रोडक्ट लगाओगे, जीभ के सारे तंतु रिलैक्स रहते हैं। जैसे ही जीभ पर कोई आइटम लगा और वो अगर सात्विक है, शुद्ध है, अच्छा पोषण देने वाला है, तो जीभ पूरी जीभ लालायित होती है उसे खाने के लिए। सारी जीभ में सेम स्वाद फैल जाएगा। और आपने कोई भी गलत चीज़ रख दी तो उसका आप देखोगे रखने के बाद उसका वो सारी जीभ उसे सुकोड़ना शुरू करेगी। सुकोड़ना, उसका सारा सारे तंतु इकट्ठे होगा, सब बचाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही गुड़ की डली आप रखते हो जीभ पे अच्छे गुड़ की, तो सारे मुंह में फैल जाएगा बराबर टेस्ट। और अगर आप केमिकल का गुड़ रखोगे या रासायनिक गुड़ रखोगे तो वो रखते ही जीभ पर रखोगे तो एक जगह एक टेस्ट होगा, बाकी जगह अलग टेस्ट होगा। ठीक है। जीभ अपना बचाव करती है, पर लोगों को परख होती है बहुत बार बार एक्सपीरियंस करने पे। ठीक है। अच्छा, अभी अब गन्ने बात करते हैं। ये कौन सा बीज है, दिखाओ जी। ये 0238 ही है जी। अच्छा, ठीक है। ये कितने में वो रखा हमने? ये तो पहले साल का करना है, जिसे हम रेटून बोल देते हैं या पौधा भी बोल देते हैं। ठीक है। वो सॉरी, रेटून तो नहीं बोलते, पौधा बोलते हैं। हाँ नहीं, रेटून और पौधा बोलते हैं, पेटी तो दूसरे साल की होती है। चलो आप इधर चलो थोड़ा सा। अच्छा हाँ, ठीक है। इस साल ये तो पौधा हो गया। हाँ। और जो दूसरा नीचे से निकल रहा, हाँ, ये दूसरे साल के लिए तैयार होने लग रहा। हाँ। तो
इसका जो गुड़ बनेगा ऐसा पक्का गुड़ बोलते हैं इसका। ठीक ये है। मिलेगा आपको जनवरी फरवरी में। हाँ इसी के लिए वेट करते हैं पूरे साल रखने के लिए। ठीक है। और जो इसकी एक लाइफ ज़्यादा होती है। हाँ, ये पक्का गुड़ होता इससे है। जो गुड़ बनता है पक्का गुड़ उसका बनता है। कारण क्या है, इसके ऊपर को पूरी सर्दी उतर जाएगी तो इसके अंदर भरपूर क्रिस्टल बन जाएंगे, ठीक तो है। वो उसकी वजह से गुड़ पक्का हो जाता है। ठीक है। और वो जो खेत ये खाली हुई है इसमें दूसरे साल का गन्ना था। हाँ। ये सर्दी सर्दी गुड़ खाया जाता है जनवरी लास्ट तक। ठीक, इसका बना लिया। हाँ, बन गया, वो सारा चला गया। वो कौन सा बीज था? ये 38 था। इसमें एक दूसरी वैरायटी थी 85, जो कुछ हरियाणा में भी बोई जाती है। ठीक है। बाकी उसका गुड़ में थोड़ा फर्क रहता है कि उसका रंग पलटने के जड़ ज़्यादा रहते हैं गुड़ के। इसका रंग नहीं पलटता, और जैसा लोगों को पसंद है लाल रंग का गुड़, उसका लाल रंग का भी गुड़ आता है। अच्छा, जब वो नहीं डाल रहे हम खरपतवार नाशक, जी। तो खरपतवार के लिए क्या क्या कर रहे हैं फिर? लड़ाई? हाँ, खरपतवार का मैनेज मैं करता हूँ। जिसमें जैसे मेरे पास कोई 5 बीघा का खेत है, तो मेरी बुआई का तरीका ऐसा है अपना, मेरा खुद का, किसी की टेक्निक मेरी कॉपी नहीं। तो मैं खुद का ऐसा करता हूँ कि अगर 5 बीघा का खेत है तो मुझे 2 बीघे में ही निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। अच्छा। 3 बीघे छेड़खानी नहीं करनी पड़ती। अच्छा। ये इसी का ही मॉडल है। ठीक है। फिर उसके बाद शुरू के 3 महीने, 3 महीने बाद वो जो खरपतवार में, मतलब गन्ने के बीच से तो निकाल देता हूँ खरपतवार 2 बीघे में, बाकी 3 बीघे में तो खरपतवार रहेगा ना, उस खरपतवार को वहीं मिला देता हूँ। ठीक है। तो उसके बाद उसके 3 महीने बाद तक उसमें काम होगा जिसमें खरपतवार था। अब गन्ने वाले में कुछ नहीं काम होना। अब गन्ने में देख सो कि आप पत्ती पड़ी हुई है और गन्ना बंधा हुआ, वहाँ कुछ नहीं होना। अब इसमें जहाँ खाली था, इसमें बाद में बरसीम बो देते हैं। अच्छा। अब ये बरसीम होने लग रही है इस खेत में, आपको आगे दिख रही होगी बड़ी बड़ी सी। हाँ, दिख रही है। तो ये घास का देगी काम। और अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में फिर दोबारा इसी में जुताई कर दी जाएगी इसकी। अच्छा। तो मेरी ये खुद की टेक्निक है कि इसमें लेबरिंग बहुत कम होती है। बढ़िया। बढ़िया है जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, है ना। अच्छा, कितने बीघे एक बताइए आपने यहाँ? यहाँ मतलब पूरा खेत हुआ 3.5 बीघे का है। अच्छा। बाकी ये घास के लिए पशुओं के चारा था यहाँ पे, तो ये लगभग 1 बीघा होगा, मतलब 12 बीघे का मान सकते हो आप। ठीक है। तो आज जैसे आज तारीख है 2 दिसंबर 2023 जी। तो आज के हिसाब से, क्योंकि रेट कॉस्टिंग बढ़े कल को, रेट घटता बढ़ता रहता है मार्केट के हिसाब से, जी। तो आज का एक औसतन आप रेट बताओ प्रोडक्ट्स वाइज। बस औसतन तो ये है रिटेल जी। का। हाँ, रिटेल का। हाँ। रिटेल में बेचते हैं। हाँ। मतलब होलसेल होता है, मैं किलो का 10 किलो की पैकिंग। हाँ। किलो 10 किलो की में जाएगा। फिर हम दरअसल इसके पीछे एक फंडा हो गया थोड़ा सा, कि हमने पॉलीथीन बिल्कुल न्यूनतम कर दी थी। ठीक है। तो पॉलीथीन नहीं करते तो हमारी पैकिंग होती है 10 किलो में। ठीक है। तो लोग लेने आते हैं 1 किलो तो 2 किलो, तो हम पॉलीथीन मना करते हैं, तो फिर छोटी पैकिंग में देते हैं। ठीक है। तो वहाँ पैकिंग के रेट बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो अपना 10 किलो का पैकिंग का 1000 रुपये है। ठीक है। 100 रुपये किलो हो गया। हाँ, लगभग खुला हुआ 100 रुपये होगा। पैकिंग में किसी को चाहिए तो फिर उसकी कॉस्टिंग बढ़ती है। ठीक है। और शक्कर? शक्कर बस 5 रुपये महंगी है, 115 रुपये हो गया। ठीक है। ओ सॉरी, 105 हो गया। हाँ। वो उसमें 10 रुपये वो बता रहा हूँ मैं, होम डिलीवरी का, अगर हम होम डिलीवरी देते हैं। अच्छा। अच्छा। ठीक है जी। ये जो 10 किलो वाली डिलीवरी है या जो भी, ये सब ऑल इंडिया कर देंगे? हाँ, ऑल इंडिया चलता है जी। ठीक है। और गुड़ शक्कर के अलावा खांड वगैरह? वो तो आगे खांड का दिसंबर के लास्ट में शुरू होता है खांड का अपना। अभी तो खांड पुरानी मिलेगी आपको, लाल रंग पर रहती है। हाँ। पिछले साल वाली खांड थोड़े रंग बदल देते हैं। बाकी सिरका और राब भी अब दिसंबर में बनेगी। ठीक है। क्योंकि राब की डिमांड आती है गर्मियों में। क्या रेट रखते हैं राब का? राब लगभग 160-170 रुपये किलो रहती है वो। और छोटी पैकिंग की वैसे 90 रुपये 100 रुपये। बाकी डिमांड उसकी दूर से आती है, भारत में लेते कम है। ठीक है। कोई जर्मनी वाले आएंगे, अमेरिका वाले आएंगे, उन्हें पुराने टाइम में तो सब हम घरों में खाते थे, और अब भी धीरे धीरे खाने लग गए दोबारा से। ठीक है जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके बात करके। घर भी चलेंगे, गुड़ भी देखेंगे, सब चीज़ें। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।